दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और यह कहाँ से संकलित किया गया है, यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यह याद रखिएगा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ना कि राष्ट्रगान। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जी आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार थे, और यहीं से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आनंद मठ की रचना की, तो इसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा 1882 में रचित किया गया था। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। फ्रेंड्स, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में किया गया था, इसके प्रवर्तक कौन थे या इसे स्थापित किसके द्वारा किया गया था, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 में किया गया था, और तत्कालीन समय में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हो रही थी, तो तत्कालीन समय में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। फ्रेंड्स, आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत रविन्द्रनाथ टैगोर जी की नहीं है। दोस्तों, इन ऑप्शंस में से चित्रगंधा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृत या रचना है। द कोर्ट डांसर याद रखिएगा, यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। चित्रा भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है, लेकिन कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रगंधा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। दोस्तों, एक और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना याद रखिएगा, गीतांजलि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल इनके कृत गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना थी, जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य का प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत में देसी भाषा के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में भारत के देसी भाषा के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था, और इस एक्ट को 1882 में रिपन वायसराय के द्वारा निरस्त किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और इसे 1882 में वायसराय रिपन के द्वारा निरस्त या रद्द किया गया था। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हंटर कमीशन की, तो 1882 में भारत का वायसराय रिपन था। 1882 में भारत का वायसराय रिपन था, और इसने भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था, और इसीलिए इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन पड़ा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन की स्थापना रिपन वायसराय के द्वारा 1882 में किया गया था, और इस कमीशन के तहत प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस की हम पड़ताल करें, तो सहायक संधि को वेलेजली गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए प्रयोग किया गया था। सहायक संधि से जुड़ा हुआ गवर्नर जनरल याद रखिएगा, वेलेजली है, और इसने भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि को प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए अस्थायी बंदोबस्त की, तो अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी, जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। हड़प नीति की बात की जाए, तो दोस्तों हड़प नीति को गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा लाया गया था। हड़प नीति गवर्नर जनरल डलहौजी से संबंधित है, और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों बंगाल के विभाजन की, तो बंगाल का विभाजन 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। तो यही इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बाद में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी।
दोस्तों भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब इसे कोलकाता में स्थापित किया गया था। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। दोस्तों क्वेश्चन पर मार्क कीजिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा की एक पत्रिका थी और इसकी स्थापना का श्रेय शिशिर कुमार घोष को दिया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, झंडा गीत किसने लिखा था। दोस्तों बात की जाए अगर झंडा गीत की, तो झंडा गीत हमारा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। दोस्तों भारत में जन गण मन जो कि हमारा राष्ट्रगान है, इसे पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था और इस गीत के रचनाकार याद रखिएगा, हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे और इसे कोलकाता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय एक अंग्रेज को प्राप्त है जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टन हिक्की। इसने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की नामक एक अंग्रेज के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली जो शहर है इसके आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों बात की जाए अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था और इसमें 24 तिलियां हैं। दोस्तों संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। फ्रेंड्स देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार बंगाली लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। फ्रेंड्स बात की जाए अगर विश्व इतिहास के झलक रचना के रचयिताकार की, तो जवाहरलाल नेहरू जी विश्व इतिहास के झलक रचना के रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जी की एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक, ये दोनों महत्वपूर्ण रचना जवाहरलाल नेहरू जी की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। दोस्तों गोदान और गबन रचना के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र और गबन के रचनाकार भी मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार प्रांत में हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था। दोस्तों भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसे अस्वीकार करने के उपरांत भारत के 2 हिस्सों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में था। दोस्तों बात की जाए अगर कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कांग्रेस के तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था और इस मिशन के पक्ष में पूरी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह से पक्ष में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था।
दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। बात की जाए अगर इस समाचार पत्र की, तो दोस्तों सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका थी, इसे आप याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी। दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के समय यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्लेमेंट इटली यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत के स्वतंत्रता के समय थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर इटली जी थे और वे लेबर पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। किस वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। दोस्तों भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा 1928 में अंग्रेज पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या की गई थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कैप्टन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा 1928 में की गई थी। नेक्स्ट है, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों जलियांवाला बाग कांड जो 1919 में घटित हुआ था, और इस घटना का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा लंदन में किया गया था। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। फ्रेंड्स भारत के आज़ादी के बाद कुछ ऐसे रियासत थे जिन्होंने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था, और उसी में से एक रियासत था हैदराबाद। इस रियासत के शासक निजाम अमीर उस्मान अली थे, और इस रियासत को भारत संघ में शामिल करने के लिए सितंबर 1948 में एक अभियान चलाया गया था, जिसे पोलो अभियान नाम दिया गया था। सितंबर 1948 में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और इस अभियान में हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया गया था, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। देश बंधु का टाइटल किससे संबंधित है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास राइट आंसर हो जाएगा। CR दास या चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। दोस्तों 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, और इस आंदोलन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1944 में दिया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, और यह 1944 में सिंगापुर से इनका यह नारा था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 तक चला था, यह क्यों निलंबित किया गया, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यूपी के गोरखपुर जिले में घटित घटना चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के गोरखपुर में घटित घटना चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। दोस्तों पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया था, और इस जनसभा पर जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाया गया था, और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो वर्ष 1919 में पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, यह किससे संबंधित है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
दोस्तों गांधी इरविन समझौता के तहत महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। और दोस्तों गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक C.R. दास यानी चित्तरंजन दास थे। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी सम्मिलित हुए थे। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से सम्मिलित हुए थे। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? दोस्तों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी रहे थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? दोस्तों 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में किया गया था। इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर में 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? फ्रेंड्स गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने थे। गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में की गई थी। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन में 1924 में की गई थी। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? फ्रेंड्स इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार दिल्ली में सेंट्रल असेंबली पर बमबारी के बाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा JV कृपलानी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी जी थे। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? फ्रेंड्स इसमें इंडियन ओपिनियन राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई थी। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र किसने दिया था, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारा महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का सुझाव था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में हुआ था और इस सम्मेलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और यह त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है, यह हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश का जबलपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।